हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट को स्टडी कर रहे थे, तो आज के लेक्चर में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे फर्दर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट पे बेस्ड 2 फॉर्मूलाज़ को स्टडी कर चुके हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह सब हमने कर लिए थे। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, उन दोनों फार्मूलाज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। उसके बाद जो मोल कंसेप्ट का जो थर्ड फार्मूला है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस से रिलेटेड है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंटेन्ड इन 60 ग्राम ऑफ N2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 60 ग्राम ऑफ N2। ये कह रहा है कि हमें CO2 का मास कैलकुलेट करना है और CO2 के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे जितने कि 60 ग्राम ऑफ N2 में है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे N2 के। ठीक है, उसके बाद वहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे N2 के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास CO2 के। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला नंबर 1 जो है नंबर ऑफ मोल्स का, वो क्या है, N इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन मास कितना है 60 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 × 14 28। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, N2 के। ठीक है, अब हमारा सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na विच इज़ एवोगैड्रोस नंबर। सो 60/28 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिवाइडेड बाय Na, राइट। सो Na इज 60/28, इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। ये हमने किसके निकाले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 के निकाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास CO2 के भी उतने ही होंगे जितने कि 60 ग्राम ऑफ N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो हमें मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का, ये हो जाएगा 12 + 32 विच इज़ 44, राइट। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 60/28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये तो हमारे पास क्या हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि हमने 60 ग्राम ऑफ N2 की हेल्प से कैलकुलेट किए, क्योंकि CO2 में भी उतने ही होंगे, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 60/28। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 60/28 और मास हमें फाइंड आउट करना है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44। तो 44 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 60 × 44 डिवाइडेड बाय 28। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, CO2 का, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो अब जो मोल कंसेप्ट का जो लास्ट जो हमारे पास फॉर्मूला बचता है, वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। ठीक है, अब ये देखो, अगर हमें वॉल्यूम दे दिया जाए किसी भी गैस का, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। व्हाट इज STP नाउ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने में 44.8 लीटर ऑफ CO2, ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज़ 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो N यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ है, कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई 1.5 मोल्स ऑफ CO2। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमें मोल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, मोल्स कितने दिए हुए हैं 1.5 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस हमें फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4। तो हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 22.4 लीटर्स, राइट। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो, इसमें हम जो पहले वाले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास, मतलब मास दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 14 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 का, सो 2 × 14 28, 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, राइट। सो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। सो 0.5 मोल्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 0.5 × 22.4 लीटर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो जो हमारा सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का वो है, कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP एट 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। अब देखो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं 2, उसमें क्या था कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे फर्स्ट वाले फॉर्मूला से, राइट। उसके बाद हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, यानी कि हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करके और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो जो सेकेंड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स divided by Na, Avogadro's number. So it is 10⁻22 divided by 6.022 into 10⁻23. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1/6.022 into 10⁻1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। सो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4। सो नंबर ऑफ मोल्स 1/6.022 into 10, और ये भी इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 22.4 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मोल कंसेप्ट पे बेस्ड जो 3 फॉर्मूलाज थे उनको हमने इन डिटेल स्टडी किया, उस पे बेस्ड बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल भी किए, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।